आज मैं एक बार फिर से इंग्लिश ग्रामर का एक अगला टॉपिक लेके उपस्थित हूँ। और हम देख रहे थे टेंस में हम लोगों ने अ, देखा था कि प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों देखा था, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कवर किया था। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हम अगर बात करें तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको स्ट्रक्चर जो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वो कुछ इस तरह से होगा। अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर। एक्चुअली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अगर हम पहचान देखें तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द दिया रहेगा, तो ये सामान्य है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन होगा और किसके साथ क्या लगेगा। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो इज लगेगा, आई है तो आई के साथ एम लगता है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ आर लगता है ना। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, राम बाजार जा रहा है, बहुत सिंपल है। राम सिंगुलर है, राम इज गोइंग टू मार्केट, बहुत सही है। या हो सकता है मैं एक सेब खा रहा हूं, बहुत सिंपल है। आई के साथ एम लगता है, आई एम ईटिंग, खा रहा हूं एन एप्पल, एक सेब के लिए एन एप्पल, है ना। तो इस तरह से देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस। अगर ये सिंगुलर है तो इज लग रहा है, आई है तो एम लग रहा है। और कुछ आगे देख लेते हैं, जैसे इसी का नेगेटिव सेंटेंस हो, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नकारात्मक वाक्य में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, ये लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज के बाद नॉट लगेगा। अच्छा, नॉट छूट गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, होगा इज, एम आर के बाद नॉट, तब वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज, एम आर, इज के बाद नॉट, आई है तो एम के बाद नॉट, प्लूरल है तो आर के बाद नॉट, है ना। जैसे राजू एक गीत नहीं गा रहा है, राजू गीत नहीं गा रहा है, क्या बनेगा, राजू इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, राजू इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। जैसे मान लीजिए आ गया वे फुटबॉल
नहीं खेल रहे हैं। सेंटेंस बहुत सिंपल है। वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। वे के लिए लगेगा दे और इसके साथ आर लगेगा। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, है ना, बहुत सिंपल है। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगर हम देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देखें तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब देखिए इंट्रोगेटिव की हम बात करते हैं तो इसके साथ नेगेटिव भी आ जाता है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक। अगर कोई सेंटेंस प्रश्नवाचक है तो उसमें या तो वो क्या से शुरू होगा या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस क्या से शुरू है, क्या राम जा रहा है, ये देखिए क्या से स्टार्ट है। राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है। अब देखिए ये क्वेश्चन मार्क, तो इसमें कहाँ बीच में है ना, और क्या पहले होगा तो इसकी अंग्रेजी में लिखते हैं, इज एम आर लिखते हैं। यानी इंट्रोगेटिव का सबसे पहले हम लिखेंगे इज एम आर, इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता, उसके बाद नॉट लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन एक बात याद रखें, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, जैसे कहां बीच में है, तो इसकी अंग्रेजी हम इज एम आर से पहले लिखेंगे। मैं यहां लिख देते हैं WH वर्ड। अब समझ लीजिएगा आप कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, क्या राधा भोजन पका रही है, क्या राधा भोजन पका रही है, तो इसमें क्या पहले है यानी इज राधा, क्या पहले है, इज पहले लगा, इज राधा, राधा के हिसाब से इज लगा है, यानी कर्ता सिंगुलर होगा तो इज पहले हो जाएगा क्या की जगह पे, और कर्ता प्लूरल होगा तो आर होगा, मैं हो तो आई एम होगा, एम होगा। इज राधा पहले इज एम आर, फिर कर्ता, फिर वर्ब में आईएनजी, पका रही है कुकिंग फूड, क्वेश्चन मार्क, इज राधा कुकिंग फूड, है ना। क्या राधा भोजन पका रही है। दूसरा सेंटेंस देख लीजिए, वे कहां जा रहे हैं, वे कहां जा रहे हैं, है ना। तो कहां बीच में है, इसकी अंग्रेजी पहले लिखना होगा वेयर, उसके बाद इज में से एक लगेगा आर लगेगा, वेयर आर दे, जाना गोइंग, वेयर आर दे गोइंग, वे कहां जा रहे हैं। तीसरा देख लेते हैं, तुम क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, क्या बीच में है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे व्हाट, उसके बाद तुम सब्जेक्ट है, इसके साथ इजमार में से आर लगेगा, व्हाट आर, इसके बाद करता है यू ईटिंग, क्वेश्चन मार्क। ये सब मैंने जो बताया ये प्रश्नवाचक है, लेकिन हम देख लेते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक आएगा तो क्या करेंगे। अगर मान लीजिए प्रश्नवाचक नकारात्मक है, जैसे मान लीजिए क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, या फिर आ सकता है तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, या हो सकता है दरवाजा कौन
खटखटा रहा है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे? क्या लड़के क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? क्या पहले लड़के के हिसाब से आर होगा, आर द बॉयज, नहीं शब्द है, नॉट खेलना, प्लेइंग क्रिकेट, है ना। क्या बना देखिए, आर द बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला है, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों बीच में है, उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे, वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, है ना। वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो। अगला देखिए, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, इसमें कौन बीच में है, तो हु इज नॉकिंग एट द डोर, एट द डोर, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हम कैसे, किस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर करते हैं और कैसे सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चूंकि परफेक्ट वर्ड आया है यानी काम कंप्लीट होता है इसमें। इसमें आपको अगर हम सिंपल सेंटेंस की बात करें, सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लिखते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ हैज लगेगा, सब्जेक्ट हमारा अगर प्लूरल है इसके साथ हैव लगेगा। ठीक है, यानी अगर हम देखें, अगर हम बात करें ट्रांसलेशन की, तो इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आता है। समझ में आ रही है? वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है आदि शब्द आता है। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए राम शहर जा चुका है ना, ये पहला सेंटेंस है। या फिर वे चेस यानी वे शतरंज खेल चुके हैं, शतरंज खेल चुके हैं, है ना। पहला बनाते हैं, राम शहर जा चुका है, सबसे पहले लिखेंगे राम, इसके बाद हैज लगाएंगे, हैज हैव में से कोई एक सिंगुलर है, हैज लगेगा, राम हैज, और जाने का गो का थर्ड फॉर्म गॉन, कहां शहर, टू सिटी, है ना, राम हैज गॉन टू सिटी। इस तरह से हो गया। अगला है वे वे शतरंज खेल चुके हैं, यानी सब्जेक्ट है दे के साथ हैव लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है, दे हैव खेलना, प्लेड। शतरंज का क्या होगा, चेस, गेम के आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो हो जाएगा राम शहर जा चुका है, राम हैज गॉन टू सिटी, वे शतरंज खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड चेस। इस तरह से हमने देखा कि कैसे सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस कैसे बन रहा है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस आता है तो क्या होगा, सेंटेंस नेगेटिव आएगा
तो नेगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हैज या हैव लिखते हैं, फिर लिखते हैं नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लगाते हैं। क्योंकि ये बात एकदम रिवीजन चल रहा है आपका, थोड़ा फास्ट चल रहा है। सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, है ना। जैसे चांदनी एक कार नहीं खरीदी है। चांदनी एक कार नहीं खरीदी है। या हो सकता है जैसे नौकर ने कमरा साफ नहीं किया है। नौकर ने कमरा साफ नहीं किया है। या एक और देख लेते हैं, तुमने भोजन नहीं पकाया है। इस तरह का सेंटेंस आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में नेगेटिव। चांदनी एक कार नहीं खरीदी है। चांदनी, है ना, हैज नॉट बॉट अ कार। चांदनी हैज नॉट बॉट अ कार। नौकर ने कमरा साफ नहीं किया है, यानी द सर्वेंट हैज नॉट क्लीन्ड, साफ करना थर्ड फॉर्म चाहिए, क्लीन्ड द रूम, है ना। द सर्वेंट हैज नॉट क्लीन्ड द रूम। अगला देखिए क्या कर रहा है, तुमने भोजन नहीं पकाया है, यानी सब्जेक्ट है यू, यू हैव नॉट, यू हैवंट कुक्ड द फूड, यू हैव नॉट कुक्ड द फूड। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने बनाया। चांदनी एक कार नहीं खरीदी है। चांदनी हैज नॉट बॉट अ कार। नौकर ने कमरा साफ नहीं किया है। द सर्वेंट हैज नॉट क्लीन द रूम। तुमने भोजन नहीं पकाया है। यू हैवंट कुक द फूड। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव आता है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो क्या करेंगे। कोई भी सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव होता है तो या तो क्या से शुरू होगा या WH वर्ड बीच में होगा, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे हैज या हैव, क्या पहले है तो लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर नॉट, वो आपका थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, लास्ट में लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है तो उसकी अंग्रेजी हम कब लिखते हैं, हैज और हैव से भी पहले लिखते हैं, यानी यहां लग जाएगा WH वर्ड, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस है, क्या अनूप ने एक पत्र नहीं लिखा है। देखिए, क्या अनूप ने एक पत्र नहीं लिखा है। एक और सेंटेंस दिखाते हैं, क्या नौकर ने दरवाजा नहीं खोला है। एक और दिखाते हैं, जैसे तुमने भोजन क्यों नहीं किया है। कलर्ड मैंने पेन लिया है थोड़ा सा, आज कलर्ड लिया। क्या अनूप ने एक पत्र नहीं लिखा है, क्या पहले है, अनूप के हिसाब से हैज होगा, हैज अनूप नॉट लिखा, रिटन, थर्ड फॉर्म चाहिए, रिटन
लेटर क्वेश्चन मार्क। हैज अनूप नॉट रिटन अ लेटर। अगला देखिए, क्या नौकर ने दरवाजा नहीं खोला है, क्या से शुरू है, यानी हैज द सर्वेंट नॉट ओपेंड द डोर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज द सर्वेंट नॉट ओपेंड द डोर क्वेश्चन मार्क। और ये लास्ट देखते हैं, तुमने भोजन क्यों नहीं किया, क्यों बीच में है, इसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे वाई, इसके साथ लगेगा हैव, तुमने है, वाई हैव यू नॉट, भोजन किया मतलब ईटन योर फूड, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं। ये ट्रांसलेशन का भी कुछ मैंने आपको हेल्प कर दिया, और सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अपलोड में थोड़ी दिक्कत होती है। हम मिलेंगे अगले सेशन में। नमस्कार।